जय हिंद दोस्तों, मैं सुशांत शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। 4 क्वेश्चन मात्र 4 सेकंड। जी हाँ, बिल्कुल, ये 4 क्वेश्चन आप मात्र 4 सेकंड में कर रहे होंगे। वैसे तो मैंने आपको इनके बारे में बता दिया था कि यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते हैं। तो हम लास्ट जो क्लास में 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और वो भी मात्र 4 सेकंड में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 20 की पावर 21 की पावर 22। तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, उसको ट्रिक मान लें या लॉजिक मान लें कि अगर किसी की पावर, अगर जीरो की पावर कुछ भी हो, जीरो की पावर कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या आएगी? जीरो। तो फर्स्ट में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, जीरो पावर कुछ भी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इसकी पावर n है में इकाई अंक के साथ है, यानी ऐसा कोई अंक रखो n का मान n बराबर ऐसा कुछ अंक रखिए जिससे जो है उसकी इकाई अंक के साथ हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर अगर बात करूं 3 की पावर 1 रखूं, यानी n की पावर 1 रखूं, तो क्या आएगा? ये 3। ठीक है। अगर n की पावर में n बराबर में 2 रखूं तो क्या आएगा? 3 9। लेकिन हमें लेके आना है 7। अगर मैं n की पावर 3 रखूं तो ये क्या आएगा? 27। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन का आंसर कह सकते हैं n = 3। n का मान 3 रखने पर हमने देखा कि इकाई अंक हमारा क्या आ रहा है? 7। तो n का मान क्या होगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसमें सिर्फ हम मल्टीप्लाई क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये देखना है कि कहीं ना कहीं इसमें 2 और 5 का कहीं कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा, यानी 2 की 5 में कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही। अगर क्वेश्चन में कहीं 2 भी है और 5 भी है तो समझ लो उस क्वेश्चन का आंसर 0 ही होने वाला है, क्योंकि जब हम 2 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 और 10 के बाद में आ जाएगी 0, और 0 की जब हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ पर 2 है और 5 है। जब इनके हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई क्या होगी? 0। थर्ड क्या है? मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि 6 की पावर अगर कुछ भी हो, 6 की पावर अगर कुछ भी हो तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी? 6। क्लियर। और 5 की पावर कुछ भी हो तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 5। जब मैं 6 की 5 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 5 क्या होता है? 30। तो 30 में यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी? 0। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 0। ठीक है, थोड़ा समझाना लगा इसलिए इतना टाइम लग गया। बाकी ये 4 सेकंड में ये चारों क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन है, अगर इसमें ये वाला क्वेश्चन ये नहीं होता, 5 नहीं होता या वो नहीं होता, तो इसका क्वेश्चन जो है चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है? चेंज हो जाएगा। और जब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो हम किस स्टेप से करेंगे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको 1 बाय 1 करके बताया था कि जो हमारी ये डिजिट है वही हम इसको हाइड कर लेंगे। हाइड करने के बाद 3 की पावर 4 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो वैसे तो नॉर्मली सिंपल तरीके से ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। 3 की पावर 4 को मैं जानता हूँ 81, और 81 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि 20 चौक 80। तो 3 की पावर हम यहाँ पर 2 की पावर हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं? 1। तो 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं मैं यहाँ पर 3 को ऐड करूंगा 4 की पावर 5 में, जब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो इसका रिमाइंडर आएगा 1। तो 4 की पावर 1 का मतलब होता है 4, और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। तो इसका हम क्या लेंगे? 1। यूनिट डिजिट आएगी 1। इसी तरह से जब मैंने एक चीज बताई आपको कि 5 की पावर कितनी होती है, यूनिट डिजिट क्या आती है? 5। जब मैं 4 की पावर 5 कर रहा हूँ और 5 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 1। तो 4 की पावर 1 का मतलब होता है 4। क्लियर। ऐसी 6 की करेंगे। 6 में क्या आएगा कि जब मैं 8 को काट रहा हूँ तो 4 से तो 4 तो नहीं आया, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो 7 की पावर क्या हो जाएगी? 4। क्या हो जाएगी? 7 की पावर हो जाएगी 4। ठीक है। और जब मैं 7 की पावर 4 हो जाएगी तो 7 को मैं 4 बार लिखूंगा तो क्या आएगा? 7 की पावर जब मैं नहीं, हाँ 4, 7 की पावर आ जाएगी 4, तो 4 बार लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 6 की पावर ये आ जाएगी। जब मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये कितना आएगा? तो
4 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितनी आएगी, 3 रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा, 3 यहाँ पर बचेगा, 3 यहाँ पर बचेगा, 3 यहाँ पर बचेगा, तो 3 3 9 27। हमने एक लॉजिक और भी सीखा था कि 6 की पावर कितनी भी हो, 6 की पावर कितनी भी हो, हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है 6। लेकिन मैं यहाँ पर आपको निकाल के भी दिखा दूंगा कि कैसे आता है कि 3 3 9 27 या 81, यानी 6 की पावर 81। जब मैं 81 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या है, 20 चौका 6 की पावर 1 रिमाइंडर, तो 6 की पावर 1 का मतलब 6, तो इसलिए ये आया हमारा यहाँ पर 6। क्लियर, यहाँ तक बात आई होगी समझ में। इसी तरह से जब हम 7 की पावर 8 की पावर 9 में कर रहे होंगे तो 9 को हम जब 4 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा 1, और 8 की पावर 1 का मतलब 8, और जब मैं 8 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 दूनी 8, तो 7 की पावर क्या आएगी 0, और 0 को जगह क्या लेते हैं 4, तो 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 7 7 49, 9 फिर 9 7 63, 3 और 3 7 21, यानी 1 यूनिट डिजिट हमारी क्या आएगी 1। और जब मैं इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 एकम 2, 2 चौक 8, 8 6 48, 1 48, तो इसका आंसर क्या आएगा 8। भाई 2 एकम 2, 2 चौक 8, 8 6 48, 48 को आएगा क्या 8, यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी इसकी क्वेश्चन की 8। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट निकालना है बड़े ही आसान तरीके से। लास्ट क्लास में मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको यूनिट डिजिट निकालने की। वो ट्रिक क्या थी, 0 1 5 6, ये ट्रिक थी कि किसी भी संख्या, ये अगर किसी संख्या में ये लास्ट डिजिट है यानी इकाई का अंक इनमें से कोई सा भी अंक है और इनकी पावर अगर कुछ भी हो, वो पावर n हो, तो यूनिट डिजिट हमारी यही संख्या होंगी। ये मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको 4 का रूल बताने वाला हूँ। 4 0 1 5 6 की मैंने आपको बता दी, आज मैं आपको बताऊंगा 4 का। 4 को बताने से पहले आज हम बात करने जा रहे हैं फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, मैंने ही लास्ट क्लास में आपको इंफॉर्मेशन दे दी थी कि हम नेक्स्ट क्लास में फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। तो फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, फैक्टोरियल को हम जो है इससे भी डिनोट करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल को। तो इसका मतलब ये है, जैसे मैं अगर बात करूं 2 का फैक्टोरियल ऐसे लिखें, 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है उसके बाद वो संख्या लेंगे सबसे पहले जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, और उसके बाद हम जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम में हम चलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल निकाला तो 2 पहले 2 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 1। जैसे मैं 3 का फैक्टोरियल निकालूं तो 3 में क्या आएगा 3, फिर उसके बाद 2 और इंटू 1, यानी इन संख्याओं के हम क्या करते चलेंगे मल्टीप्लाई। 4 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मैं 5 का निकालूंगा 5 फैक्टोरियल का, तो 5 4 3 2 1। 5 फैक्टोरियल को हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि ये भी अभी वही बात है। अब मैं जब इसको ऐसे करूंगा तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ ये 4 3 2 1, वही बात आएगी, यानी 4 3 2 1। यहाँ तक आई बात समझ में। अब हमने ये फैक्टोरियल में हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमें कोई संख्या दी हुई है, कोई संख्या दी हुई है, जैसे मैं क्वेश्चन ले लूं, क्वेश्चन की पावर 50 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 99 फैक्टोरियल। इसमें इकाई का अंक हमें निकालना है, इकाई का अंक। तो हम कैसे निकालेंगे इकाई का अंक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको यहां पर बता दूं, जो भी हमारे फैक्टोरियल है इसको ये चीज ध्यान रखना है कि 4 के बाद जितनी भी संख्या हमारी होंगी, जितनी भी संख्या होंगी उनकी जो है उनकी जो वैल्यू होगी वो हमारी जीरो होगी। कैसे, अब मैं अगर फैक्टोरियल 4 की बात करूं, फैक्टोरियल 50 की बात करूं, 50 को हम क्या लिख सकते हैं 49 48
अब हम जब मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ये 12 चौक 48, यानी अगर कोई भी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो रही है तो सारी संख्या हमारी किससे डिवाइड होगी? 4 से। इसका मतलब मैं 50 को ये ना कह दूं कि 50 हमारी 4 से डिवाइड हो रही है पूरी पूरी, और जो भी हमारी पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है उसका हम रिमाइंडर क्या लेते हैं? 0, और 0 को हम क्या लिखते हैं? 4। 0 की वैल्यू 0 के बराबर हम क्या लिखते हैं? 4। तो यहाँ पर मैं 4 की पावर क्या कर दूं? 4। यहाँ तक आई बात समझ में? ऐसी 2 की पावर क्या होगी? 99। तो 2 की पावर 99 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 से कट जाएगी, कोई भी संख्या कट सकती है। 98 नहीं कटेगी तो 92 कटेगी, 23 चौका 92। तो यानी ये संख्या सभी हमारी क्या से? 4 से कट रही होंगी। तो 2 की पावर जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो 0 रिमाइंडर की जगह हम क्या लेते हैं? 4। 2 की पावर 4। जब मैं इनका क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या आएगा? 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 2 की 4 और मल्टीप्लाई, तो 4 चौक 16, 6, 6 चौक 24, 4, 4 चौक 16, 6। ठीक है, 2 की इंटू 4, 4, फिर हम करेंगे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 6। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6। तो हमने यहाँ पर एक चीज नोटिस की कि अगर कोई संख्या जैसे मानकर चलो एक 8 है और दूसरी संख्या है 25। अगर इस संख्या को मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी? बिल्कुल कटेगी, क्योंकि अगर इस 4 से कोई एक संख्या भी कट रही है, अब इसमें मल्टीप्लाई में कितनी भी संख्या लिख रही हूं वो सभी क्या है? हमारी 4 से कटेंगी। तो बस मैं वही समझाने जा रहा हूं कि फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उन सभी की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 0, क्योंकि वो सभी संख्याएं हमारी क्या हो रही होंगी? 4 से डिवाइड हो रही होंगी। बात है एकदम समझ में? अब हमने एक चीज और नोटिस करी यहाँ पर, मैंने क्या देखा कि 4 की पावर अगर हमारी इवन है, यानी 4 की पावर, मैंने अभी आपको बताया कि मैं 4 का रूल आपको समझाऊंगा क्वेश्चन के आधार पर। जब 4 की पावर हमारी क्या है? 4 है, यानी इवन संख्या है, तो हम क्या करेंगे? तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? हमारा यूनिट डिजिट 6। 4 की पावर जब हम इवन रखेंगे, यानी अगर मैं ये कह दूं ट्रिकी मान लो इसको, 4 की ट्रिक क्या होगी? अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? हमारी 6। और यदि 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? हमारी 4। देखो इसको हम चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? जैसे मैं मान लूं 4 की पावर मैं ले लूं 4, 4 की पावर 4 ले लूं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 की पावर इवन है तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6। ऐसी अगर मैं 4 की पावर 3 कर लूं, यानी ऑर्डर ले लूं, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 4 चौक 16 और चौका 64, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगी? हमारी 4। तो हमने एक चीज नोटिस करी कि 4 की पावर अगर इवन में है, तो यूनिट डिजिट हमारी 6 होगी, और 4 की पावर अगर यदि हमारी ऑड है तो यूनिट डिजिट हमारी 4 होगी। यहां तक आई बात समझिए? आशा करता हूं समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फैक्टोरियल का ही। क्या क्वेश्चन हो सकता है? ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन यूपीएसआई लेवल के क्वेश्चन हैं। दिल्ली पुलिस में तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम चांस देखने को मिलेंगे, लेकिन यूपीएसआई में इतने बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। यानी हमने एक चीज नोटिस करी, हमने देखा किसी का 0 का, 1 का, 5 का, 6 का और 4 का भी हमने देख लिया। अब मैं बात करता हूं 9 की, 9 के रूल की। 9 का रूल क्या होगा? ट्रिक क्या होगी 9 की? 9 की ट्रिक क्या होगी? तो 9 की ट्रिक में हम देखेंगे कि अगर 9 की पावर अगर इवन है, 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट हमारी क्या आएगी? 1। और अगर 9 की पावर हमारी क्या है? ऑड है, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या आएगी? 9 ही रहेगी।
यानी 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 और 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमारी क्या आएगी, 9 ही आएगी। तो ये हमारा 9 का रूल है। जैसे अगर मैं बात करूं 9 की पावर इवन, इवन का मतलब 2, ठीक है, तो 9 की पावर अगर मैं 2 करूंगा तो ये क्या आएगा 81, 81 में क्या है यूनिट डिजिट 1। 9 की पावर अगर मैं 3 करूं तो 9 9 में 81 निम्मा 729, 729, 729 में यूनिट डिजिट क्या होगी हमारी 9। तो आपने 9 का रूल में भी देखा। ये रूल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे ही आप क्वेश्चन मिलेगा, बड़ी सी बड़ी संख्याएं मिलेंगी, उसमें आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है और क्वेश्चन को इस तरह से देखना है कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। अगर आप उस लॉजिक को पकड़ गए तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन है 13 की पावर फैक्टोरियल 43 इंटू 504 की पावर फैक्टोरियल 4 इंटू 635 की पावर फैक्टोरियल 3 में यूनिट डिजिट बतानी है। यूनिट डिजिट बतानी है तो हमने एक चीज देखी कि 3 की पावर 43, फैक्टोरियल 43 में हम क्या देखेंगे भाई, मैं फैक्टोरियल 43 को क्या लिखूंगा, 43, 42, 41 डॉट 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 1 तक लिखूंगा। जब मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँगा, यानी जब मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँगा तो 4 भाई 40। मैंने आपको बताया अगर कोई भी संख्या अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या होगी, डिवाइड होगी। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 0। अब जब मैं इसकी पावर 0, जब हमारा रिमाइंडर 0 बचता है यानी शेषफल हमारा क्या बचा 0, शेषफल हमारा क्या बचा 0। और 0 जब हम शेषफल बचता है तो हम 0 की जगह क्या लेते हैं 4। ये तो आपको समझ में आ गया होगा बात। अब तीसरे की पावर जब मैं 4 करूंगा तो एक का तो कोई रोल होता ही नहीं है, तो 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। तो 81 में इकाई का अंक क्या होगा 1। तो इस पूरे का सॉल्यूशन क्या आया 1। क्लियर। अब मैंने एक चीज बताई आपकी कि 4 की पावर यदि इवन में है तो आंसर यूनिट डिजिट हमारी होगी 6, और 4 की पावर अगर ऑड में है तो यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी 4। तो यहां पर हमने देखा फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 4 या 12 दूनी 24। यानी हमने एक चीज देखी, नोटिस करी कि ये इवन है। अगर ये इवन है तो 4 की पावर इवन होगी तो आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगी 6। तो ये हमारे इस पूरे का सॉल्यूशन क्या आएगा 6। यानी पहले का आया 1, दूसरे का आया 6। अब हम बात करते हैं इसकी। हमने एक रूल में ये भी पढ़ा था कि 5 की पावर कितनी भी हो तो हमारे यूनिट डिजिट हमारी क्या आएगी 5। तो ये हमारा आएगा 5। और जब मैं इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँगा तो 6 एकम 6 पंजे 30 में यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी 0। तो इसका आंसर क्या होगा 0। जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। नंबर सिस्टम से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कैलकुलेशन में ही आपको फंसा देते हैं और आपका टाइम सारा निकल जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 1000 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट बतानी है। यूनिट डिजिट बतानी है तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि 4 के बाद जितने भी हमारी फैक्टोरियल में संख्या होंगी वो सभी हमारी 4 से कट रही होंगी। और जैसे 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से कट जाएगा, तो ये सभी संख्या हमारी क्या होगी 4 से कट रही होगी, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो इन सभी संख्याओं को क्यों ना मैं 0 कह दूं, जब ये 4 से कट रही हैं तो ये हमारी क्या आएगी 0। ये सभी संख्या फैक्टोरियल 1 को हम 1 ही लिखेंगे, 2 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 2, 3 को हम क्या लिखेंगे 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 यानी 6, 4 को क्या लिख रहे होंगे हम 4 3 12 दूनी 24, 4 को हम लिखेंगे 24। अब जब मैं इनके योग कर रहा हूँ 24 और 6 30 और 30 और 3 33,
33 में इकाई का अंक क्या होगा 3, यही हमारा क्या है आंसर। बात आई समझ में? चलो, अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे 1 की पावर 1 फैक्टोरियल, 1 की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 की पावर 3 फैक्टोरियल, 4 की पावर 4 फैक्टोरियल डॉट 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 100 की पावर 100 फैक्टोरियल। क्वेश्चन ये है, इसमें भी हमें यूनिट डिजिट बतानी है, इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो भाई हमने क्या देखा कि 4 के बाद जितनी भी हमारी संख्या है वो हमारी क्या होंगे 0। भाई अगर मैं यहाँ पर कर लूँ 5 की पावर 4 फैक्टोरियल, 5 की पावर 4 फैक्टोरियल, भाई कंटिन्यू चल रही है सीरीज, तो 5 की पावर 4 फैक्टोरियल, और ये हमारी 4 उससे कट जाएगी 4 से, तो ये सभी इनके बराबर तो मैं 0 ही रख लूँ। तो सिर्फ हमें इसका सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन जब मैं करूंगा तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 दूनी 4, प्लस 3 को क्या करते हैं 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, जब 3 की पावर 6 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ 2 आएगा, तो 3 3 9, 3 की पावर स्क्वायर 9, प्लस के 4 की पावर 4, 4 की पावर क्या होगा 0, 4 की पावर 4 का मतलब 4 ही होगा, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16, हाँ 4 की पावर यहाँ पर क्या आएगी इवन है, 4 की पावर यहाँ पर इवन है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर ये ले सकते हैं कि 4 की पावर इवन का मतलब होता है 6। जब मैं इनको जोड़ कर रहा हूँ तो 4 1 5 9 5 14 6 20 20, तो इसकी यूनिट पहले क्या आएगी 0। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को, हम नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या देखते हैं कि यही क्वेश्चन है, और अगर मैं इस क्वेश्चन में क्या कर लूं 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, ऐसी 5 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल। तो हमें क्या पता है कि इधर वाली संख्या तो हमारी सभी क्या होंगी 0 होंगी। अब मैं इसको जब निकालूंगा तो ये फैक्टोरियल में तो 1 तो 1 ही होता है, 1 की पावर कुछ भी 1 होगा। 2 को हम क्या लिखेंगे 2, और 2 की पावर 2 क्या होगी 4, 2 की पावर 2 हमारी क्या होगी 4, ठीक है। ये 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और 6 की पावर होगी 6, तो 6 की पावर कितनी हो तो वो क्या आती है हमारी 6, क्लियर। और 4 की पावर क्या है हमारी सम है, यानी 4 दूनी 8 दूनी 24, यानी इवन है। 4 की पावर इवन का मतलब होता है क्या 6। जब इनको मैं जोड़ रहा हूँ तो 6 6 12 4 16 1 17, तो क्या आएगा 17, और 17 में इकाई का अंक क्या है 7, क्लियर। तो यहाँ तक बात आ गई होगी समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल 1 की पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 97 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 96, ऐसे ही डॉट 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 प्लस 99 की पावर 1, 99 की पावर फैक्टोरियल 99 की पावर 1, क्या आएगा फैक्टोरियल 99 की पावर 99 फैक्टोरियल की पावर 1। ये क्वेश्चन है भाई 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं 99 की पावर 1। भाई जो ऊपर की संख्या है वो हमारी कम होती जा रही है और नीचे की हमारी क्या हो रही है बढ़ती जा रही है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हमें यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट कैसे निकालनी है, देखो 1 की पावर कुछ भी हो, सीधा फंडा है कि 1 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट 1। 2 की पावर
अब हम इस 98 को जब मैं 4 से भाग कर रहा हूँगा तो क्या आएगा भाई, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 यानी 24 चौका 96, यानी 2 रिमाइंडर, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर, ये 3 क्या है, ये क्या है, ये है 3 इंटू 2 यानी 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 दूनी 6, और 6 की पावर कुछ भी हो तो हम क्या लेते हैं, सिर्फ 6। 6 की पावर कुछ भी हो, हमारी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 आएगी। 4 की पावर 96 यानी 4 की पावर अगर इवन है, ये क्या है, 4 की पावर इवन कैसे है, वही 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल को हम क्या ले सकते हैं, 4 की 12 दूनी 24 यानी 24 की पावर हमारी क्या है, 96, 24 की पावर हमारी है 96। अब मैं जब इसको 24 को हम क्या ले सकते हैं, 24 ऐसे लिख सकते हैं, 24 की पावर 96, यानी मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ यूनिट डिजिट इसका कोई मतलब नहीं है, तो 4 की पावर 96 और 4 की पावर 96 यानी अगर 4 की पावर अगर हमारी इवन संख्या है तो हम क्या लेते हैं, 6। जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 की पावर 2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इक्वल टू 6। 4 का रूल हमारा यही कहता है। और 4 की पावर अगर ऑड है तो हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 चौक 16 चौका 64, तो वो क्या रहेगी, 4 रहेगी। तो इसी हिसाब से ये क्या रहेगी, 6 रहेगी। तो 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 1 17, तो ये आया 17। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, 7। तो ये इसका क्या होगा, आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम यूनिट डिजिट समझ रहे होंगे। और अब सिर्फ अपने आखिरी क्वेश्चनों पे हम चल रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन और आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम दहाई का अंक सीखेंगे। दहाई का अंक कैसे निकालते हैं, जैसे इकाई का अंक निकालते हैं ऐसे ही हम दहाई का अंक निकालेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर 5, 9 की पावर 6, डॉट 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 4 की पावर 99 और 9 की पावर 100। इसमें हमें क्या बताना है, यूनिट डिजिट। क्या बताना है, यूनिट डिजिट हमें इसमें बताना है। तो मैंने आपको बताया जब भी मल्टीप्लाई का कोई क्वेश्चन हो तो इसमें हम सबसे पहले यही देखें कि इसमें कहीं ना कहीं लॉजिक लग रहा होगा। अगर लॉजिक समझ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन को करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। जैसे हमने यहाँ पर देखा 4 की पावर 1 यानी ऑड है, ये ऑड है, ऑड है यानी 4 की पावर ऑड है। अब हम क्या करते हैं कि 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 3, जब हमें पता है कि आधार समान हो, पावर कुछ भी हो, आधार समान हो, किसी भी संख्या का आधार समान हो और पावर कुछ भी हो, तो वो संख्या क्या होती है, जो उनकी पावर है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 4 की पावर यहाँ पर 4, क्लियर है। तो अगर हम ये चीज देखें कि 4 की पावर 1 है, 3 है, 5 है, तो ये कहां तक है भाई, 4 की पावर में इसको ये भी तो कह सकता हूँ 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट 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 99 है, ये भी तो मैं इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और ये हमारी कितनी संख्याएं हैं, जब मैं इनका टोटल निकाल रहा हूँ तो क्या हुआ, सम संख्याओं का जब हम निकालते हैं तो इसका सम क्या कैसे निकालते हैं भाई, सम संख्या विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं हम, विषम संख्याओं का योग हम जब निकालते हैं तो ये सभी संख्या है, हमें योग नहीं निकालना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये संख्या है कितनी, ये संख्या हमारी है कितनी भाई, ये हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो संख्या बची 1 2 3 4 5 6, ये कितनी बची, 50। भाई 50 ही तो बचेंगी भाई, 100 में हमारे क्या, 100 संख्याओं में यानी 1 से लेकर 1 2 3 डॉट 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 और 100 तक, इसमें जो है 50 तो आपकी क्या होती है, ऑड होती है, और 50 हमारी इवन होती है। 50 क्या होती है, ऑड होती है, 50 इवन होती है। तो यहाँ पर जो 50 संख्या क्या है, 50 संख्या क्या है यहाँ पर, ऑड वाली है, और 50 यहाँ पर क्या इवन है। तो 4 की पावर जो 50 है, 4 की पावर 50 ही, 50 संख्या 4 की पावर वाली है, और 9 की पावर वाली कितनी है, 50 संख्या है, 9 की पावर वाली भी 50 संख्या है, ठीक है। जब 4 को मैं 50 को मैं जब
4 की पावर अगर इवन है, यहाँ पर लॉजिक लगेगा कि 4 की पावर अगर इवन है तो आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6। और 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आता है हमारा 1, क्योंकि जैसे 9 की पावर इवन करूँ तो 9 में 81, 81 में क्या होगा 1। 9 की पावर मैं 3 करूँ यानी विषम करूँ, ऑड करूँ, 9 में 81 में 729, तो यहाँ पर आएगा 9, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 1। ठीक है, तो 6 एकम कितना होता है 6, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6। क्लियर, तो यहाँ तक आई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा की पावर 29 28, 30 की पावर 29 28 में सबसे दाया और शून्य, सबसे दाया और गैर शून्य संख्या क्या होगी। यानी जीरो के अलावा वो पूछ रहा है कि जीरो के अलावा कोई भी संख्या आएगी इकाई के अंक में। ठीक है भाई, दाया और बाया क्या होता है, जैसे 235 लिखा हुआ है तो ये जो संख्या है ये इसकी दाया है और ये क्या है बाया है। तो दाया बाया तो आपको समझ में आ गया होगा, ये दाया है और ये क्या है बाया है। क्लियर, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि गैर शून्य यानी शून्य नहीं होनी चाहिए, शून्य के अलावा गैर शून्य। तो मैं इस 3 को अगर इस 30 में से अगर मैं 0 निकाल लूं तो मुझे क्या करना होगा कि 10 की मैं मल्टीप्लाई है, इस 10 को मैं इसमें से अलग मल्टीप्लाई कर लो, अभी तो 30 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 29 28 इंटू 10 की पावर 29 28। ठीक है, पावर सेम हो तो हम मल्टीप्लाई में इनको ऐसे लिख लेते हैं। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि जो 10 है ये हमारा क्या है गैर शून्य है, इससे हमारा गैर शून्य, इससे हमारी 0 आएगी, तो गैर शून्य जो संख्या हमारी क्या होगी वो ये होगी। भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे तो हमारी 10 से तो हमारी 0 आएगी, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है गैर शून्य संख्या, गैर शून्य संख्या तो हमारी यही होगी। अब हमें इसमें इकाई का अंक देखना है। जब मैं 3 की पावर 29 28 में इकाई का अंक देख रहा हूँ तो 4 से मैं इसकी डिवाइड करूंगा इकाई का अंक निकालने के लिए। तो क्या करेंगे 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 के 12 और 4 दुनिया यानी 0 रिमाइंडर। तो 3 की पावर 0, 0 की जगह हम क्या लेते हैं 4 और 3 की पावर 4 होते हैं 81, तो 81 में क्या है 1, तो 1 क्या है, 1 क्या है इसकी यूनिट वैल्यू और इकाई का अंक। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है 30 की पावर 29 28 में गैर शून्य अंक क्या होगा, वो होगा 1। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है कि 111, बिल्कुल लास्ट सवाल है कि 111 प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक, के योग का इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। तो पूर्ण संख्या यहां पर सिर्फ हमें ये चीज देखनी है, जिसने ये चीज पकड़ ली समझ लो क्वेश्चन सॉल्व। पर पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है होल नंबर यानी सभी संख्याएं जिसमें 0 भी आती है, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ये सभी हमारे क्या हैं होल नंबर हैं, संपूर्ण संख्याएं हैं। अब इसमें हमें निकालना कहां तक है 111 तक। तो 111 प्रथम 111 संख्या, 111 में 0 भी ऐड होगी तो यानी लास्ट में हमारी क्या बचेगी 110, तभी तो एक संख्या 111 होंगी। अब आप काउंट कर सकते हो तो ये संख्या कितनी होंगी 111। ठीक है, अब हमें 111 ये जो संख्या है हमारी 111, इन संख्या को योग करना है। तो योग हम ऐसे ही करेंगे 110 तक। क्लियर, अब हम जब संख्याओं का योग निकाल रहे हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी होती है,
जो 1 से स्टार्ट होती हैं, ये हमारी होल नंबर है, संपूर्ण संख्या है, और ये हमारी क्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो 0 के बाद जो संख्या है प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, योग अगर मैं करूं n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं के योग का। यहाँ पर n अगर मैं देखूं तो कितना है 110, और 110 प्लस 1, 110 प्लस 1 अपॉन के 2, 2 से जब मैं इसकी डिवाइड कर रहा हूँ तो 55 इंटू 101, 111, 55, 110 और प्लस 1 111। अब हमने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी कि 5 की मल्टीप्लाई हम किसी में भी करें, मैंने आपको बताया था कि 5 की मल्टीप्लाई हम किसी में करें तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा 5, तो इसका आंसर क्या होगा 5। यही पूछा है कि प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई अंक क्या होगा 5। अब आप कहोगे 0 का अंक, क्योंकि ये 0 को किसी में जोड़ो तो 0 का कोई रोल ही नहीं होता, 0 तो 0 ही होती है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5। तो आशा करता हूं आपको यूनिट इकाई का अंक आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दहाई के अंक को लेकर अपनी नेक्स्ट क्लास में, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और अपने कोई क्वेश्चन हो तो वो भी हम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।